नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी और चाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन लॉन्ग तरीके से करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी लॉन्ग तरीके से ऐसे प्रश्नों को सोल्व नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में उतना समय नहीं होता जिससे कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से सोल्व करके इनके सही ऑप्शन को पता कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इन प्रश्नों को सोल्व करने हेतु एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप कुछ ही समय में इन प्रश्नों का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहां पर जो पहला प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है मोहन 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने स्कूल जाता है और लौटते समय वह अपनी चाल को 50% बढ़ा देता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मानकर चलते हैं कि ए स्थान पर मोहन का घर है और बी स्थान पर मोहन का स्कूल है। ए से बी के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग डी मानकर चलते हैं। ठीक है, ए से बी तक की जो दूरी है वो हम लोग डी मानकर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब मोहन घर से स्कूल की ओर जाता है तो उस समय उसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर होती है। तो दोस्तों, हमें जाने के क्रम में यहाँ पर चाल को ले लेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आने के क्रम में मोहन की चाल कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लौटते समय यानी कि आने के क्रम में लौटते समय वह अपनी चाल को 50% बढ़ा देता है। पहले इसकी जितनी चाल थी उसमें 50% की वृद्धि हो जाती है जब वह स्कूल से अपने घर की ओर लौटता है। तो दोस्तों, घर से स्कूल जाने के क्रम में मोहन की जो चाल थी वो थी 20। ठीक है, स्कूल से घर आने के क्रम में मोहन के चाल में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो समझिएगा, यहाँ पर ले लेंगे 20 गुना 150 अपॉन 100। ठीक है, जितने परसेंट की वृद्धि हुई है उस मान को हम 100 में ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम ऐसे लिखकर सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि आने के क्रम में जो चाल है वो है बी और जाने के क्रम में जो चाल है वो है ए। तो ए का मान हो जाएगा 20 और बी का मान हो जाएगा 30। ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। आप लोग यदि सीख जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं अपने ट्रिक पर कि जो ट्रिक है वो क्या है जिसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन के सही आंसर को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो ट्रिक है वो है भी एवरेज बराबर, क्योंकि हमें औसत चाल निकालनी है। ठीक है, आप लोग कॉपी पर नोट करते रहिएगा जो मैं ट्रिक आप लोगों को देने वाला हूं। भी एवरेज बराबर 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला दोस्तों गलती लिखे हैं, यहां पर होगा 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हुआ सही फार्मूला। ठीक है, हमने क्या किया था, थोड़ा सा उलट दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान हमें मिला है 20 तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे, बी का मान मिला है 30 तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे बटा ए प्लस बी, यानी कि 20 और 30 को ऐड कर देंगे तो आएगा कितना, 50 आएगा ना। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। दोस्तों यहाँ पर कटाएंगे, ये वाला 0 ये वाला 0 कट जाएगा, 5 चौके 20।
ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, यानी कि मोहन की जो औसत चाल होगी संपूर्ण यात्रा में वो होगी 24 किलोमीटर पर हावर। यही हो जाएगा आंसर। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि यदि ऐसा क्वेश्चन है तो हम ए बराबर प्रारंभिक चाल को मान लेंगे, और बी अगर नहीं दिया है तो हम इसकी सहायता से बी वाले चाल को निकाल लेंगे। जब हमें ए और बी दोनों की चाल प्राप्त हो जाएगी तो हम इस फार्मूला की सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से औसत चाल को प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, बस आपको ए और बी का मान रखना है। ट्रिक को याद करेंगे कैसे? तो भी एवरेज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो आप इस ट्रिक की सहायता से इजिली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को अपने मैथ का कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट रखना है, बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं रखना है। लॉन्ग जब तक आप लोगों को पढ़ना था तब तक आप लोगों ने पढ़ा, अब बिल्कुल भी लॉन्ग पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है एक आदमी ए से बी तक की यात्रा 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से 74 मिनट में तय करता है। ठीक है, और वह बी से सी तक की दूरी 35 किलोमीटर पर हावर की चाल से 111 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पर ले लेंगे ए से बी और फिर ले लेंगे बी से सी। ठीक है, ए से बी तक की जो चाल है वो कितना है? वो है 36 किलोमीटर पर हावर। तो हम यहाँ पर बाबू केवल 36 लिखेंगे। ठीक, फिर देखिए बी से सी तक की जो चाल है, और वह बी से सी तक ना, तो बी से सी तक की जो चाल है वो कितना है? वो है 45 किलोमीटर पर हावर। ए से बी तक 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो कितना है बाबू? वो है 74 मिनट। कितना है? 74 मिनट। बी से सी तक 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो कितना है? वो है 111 मिनट। कितना है? 111 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या चालाकी करते हैं कि मिनट को तुरंत चेंज करने लगते हैं घंटा में। ऐसा काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि ए का जो मान है वो मिला है 36। ए का मान देखिए, ए का मान मिला है 36 और बी का मान मिला हुआ है 45। ठीक है, आने जाने से मतलब नहीं है। जब ए से बी तक आदमी दूरी तय करता है तो उस समय उसकी चाल कितनी थी? उस समय उसकी चाल 36 किलोमीटर पर हावर थी, तो हम ए मान लेंगे इसको। ठीक है, फिर देखिए जब आदमी बी से सी तक दूरी तय करता है तो उस समय उसकी चाल कितनी थी? तो उस समय उसकी चाल 45 किलोमीटर पर हावर थी, तो हमें बी मान लेंगे इसको। ठीक है, ए बी हमको मिल गया। अब देखिए जो समय है ना, यहाँ पर जो समय है यहाँ पर हम लोग इसका सरल अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? सरल अनुपात। देखिएगा 74 को कटाते हैं, 2 से कटेगा भैया, 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा? 2 तिहाई 6 और 2 सते 14, 37 बार में कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो 74 है वो 37 से कटेगा। ठीक है, तो कटाएंगे 74 को 37 से, कितना बार में कटेगा? 37 दूनी 74, 37 से कटाएंगे ना कि 2 से। 2 काफी दोस्तों छोटा अंक हो जाएगा इन दोनों के लिए, हमें बड़ा से कटाना है। तो 37 दूनी 74, तो आ गया 2 अनुपात। 111 को 37 से कटाएंगे, बातों को समझिएगा। 37 से भाग दे रहे हैं दोनों में, ठीक ना? 74 में 37 से भाग दिए तो आया 2, 111 में 37 से भाग देंगे तो आएगा 7 के 21, यानी 3 आएगा, 3 आएगा। तो समय का जो अनुपात है वो मिल गया 2 अनुपात 3।
ठीक, अब हम यहाँ पर औसत चाल निकालते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कैसे इसका औसत चाल निकलेगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। औसत चाल के लिए जो हम यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा क्या भैया, वो हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल समय कितना होगा भाई मोरे, कुल समय हो जाएगा 2:3, कहने का मतलब 2+3, 2+3, ठीक है। और उसके बाद कुल दूरी ए से बी तक की कुल दूरी कैसे निकलेगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना है 36, तो हम यहां पर लेंगे 36। ए से बी तक जाने में समय कितना लग रहा है, तो भैया समय लग रहा है 2, है ना, 2 लेकर चलेंगे 2, तो यहां पर 2 हो गया। आप प्लस बी से सी तक की दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है 45, तो यहां पर 45 हो जाएगा। समय कितना है भैया, तो 3। बी से सी तक की दूरी तय करने में लगने वाला समय 3 है, ठीक है, तो यहां पर 3 लिख देंगे। ऐसे ही आप लोगों को काम करना है, ई ना कि हबड़ा के इस वाले ट्रिक को यहां पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 36 दूनी 72 आप प्लस 45 दिया कितना होगा, 4 3 12 120 5 3 15, तो 120 15 135, 15 5 3 15 5 हाथ से लगा 4 3 12 चलते रहे 135, ठीक है। अब बता में 2 3 5 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया, देखिएगा 70 30 100 207 होगा। 207 को 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 41.4। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बहुत सारे बच्चे को ये लगेगा कि सर आप बहुत ही लॉन्ग तरीके से बताएं, इतना देरी में तो हमें लॉन्ग तरीके से सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने समझाने के लिए आप लोगों को इतना बताया है, जब तक किसी क्वेश्चन के मतलब को नहीं समझिएगा, इसके सॉल्यूशन के अर्थ को नहीं समझिएगा, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हैं। जब आपने समझ लिया कि अरे लास्ट में हमें ऐसा करना है, तो आप सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से आप डायरेक्ट 74 और 111 का अनुपात निकाल सकते हैं। 74 और 111 का जब अनुपात निकाल लीजिएगा तो अनुपात निकल कर आ जाएगा भैया कितना, तो अनुपात निकल कर आ जाएगा 2:3। यहां पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा शॉर्ट तरीके से। क्या हो जाएगा भैया फॉर्मूला, भी एवरेज बराबर, तो देख सकते हैं 36 गुणे कितना 2, है ना, तो हम यहां पर पहला चाल लेंगे कौन, तो 36। फिर इसके साथ जो समय जुड़ा हुआ है वो कौन होगा, वो होगा 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा। फिर दूसरा चाल कौन होगा 45, और इसके साथ जो समय जुड़ा है उसको ले लेंगे कौन, तो 3, तो यहां पर हो जाएगा 3। और टोटल समय यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। बस कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। तो आंसर निकल नहीं जाएगा, हम इतना समझाए ना है कैसे 74 को 2 में चेंज करेंगे, कैसे 111 को 3 में चेंज करेंगे, कैसे यहां पर 36 होगा, कैसे यहां पर 45 होगा, कैसे दूरी निकालेंगे, ये चीज आप लोगों को जानना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को डीप तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है शॉर्ट तरीके से वह समझ में आई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।